हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा में शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं और शॉर्ट ट्रिक में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे अलजेब्रा के रूल से। तो पहले मैं ये बताता हूं कि आज मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें बताऊंगा और उनके साथ अलग क्वेश्चन भी बताऊंगा। जैसे इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, साइन 4 थीटा माइनस कोसेक 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसी में हम पावर चेंज करेंगे, जैसे साइन 7 थीटा माइनस कोसेक 14 थीटा इक्वल टू क्या होगा। और फोर्थ क्वेश्चन, साइन 7 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा इक्वल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे अलजेब्रा के रूल से और सिर्फ 2 सेकंड में। आप चेक कर लेना कि 2 सेकंड से ज्यादा लगती हैं कि कम लगती हैं। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू हो तो कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी, या सेक क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक और क्वेश्चन इसमें बताऊंगा मैं आपको यहां ट्रिग्नोमेट्री का ही, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तब टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। और टेन 11 थीटा प्लस कॉट की पावर 11 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूं। ये हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री में छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि आपने 10th क्लास में मैथ तो पढ़ा ही होगा, तो ये कोई टिपिकल चीज नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इन्हें आज बताऊंगा। तो मैं इससे पहले मैं अलजेब्रा के छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन अलग बताऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप इन्हें तुरंत 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं। अब अलजेब्रा का, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो तो उसने कहा है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या होगी। अब देखिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा यदि मैं x इक्वल 1 रख दूं। आप यहां 1 रखिए, आप यहां 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1, इसका मतलब 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया। इट फॉलो दैट ये x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां आप रखेंगे 1 की पावर 7, 1 अपॉन 1 की पावर 7, 1 प्लस 1 की पावर 7, 2। क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 2 हो तो x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 14 क्या होगी। इसमें भी हमने देखा जब यहां 2 हो तो डायरेक्ट आप लिख देंगे x इक्वल 1। अब आप समझ गए होंगे, यहां 1 माइनस 1 अपॉन 1 अर्थात 0। यहां तक कोई परेशानी। आइए इसी में अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1, तब आप बताएंगे x प्लस 3 की पावर 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 चक्कर में पड़ गए कि नहीं पड़ गए, देख लो। आइए, इस क्वेश्चन में यह शर्त होती है कि जितना यहां है उतना ही यहां होना चाहिए और आगे 2 होना चाहिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, वरना फिर तो कोई अलग ही मेथड लगाना होगा जो काफी बड़ा होगा, क्योंकि यहां जो है वही अपॉन में है और इक्वल टू। इसका मतलब इसमें पूरे में दोनों तरफ में 3 ऐड कर देता हूं, कर दूं। चलिए,
तो इधर 3 ऐड करेंगे x प्लस 3, इधर है ये अपना x प्लस 3, आपने इधर 3 प्लस किया था, इधर 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 2। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इट फॉलो दैट x प्लस 3 इक्वल टू 1। इसी की तरह सेम यहां 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये रहा, दिस इंप्लाइज 1 का क्यू प्लस 1 अपॉन 1 का क्यू, इट फॉलो दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 2 आ गया। कोई परेशानी? क्लियर समझ में आ रहे हैं? एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसमें हम। इफ a प्लस 1 अपॉन a प्लस 5 इक्वल टू माइनस के 3, तब आप बताइए मुझे a प्लस 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन a प्लस 5 की पावर 3 इक्वल क्या होगा। अब तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट यहां 5 है तो मुझे यहां 5 करना होगा, और 5 करने के लिए मुझे दोनों तरफ 5 ऐड करना होगा। कैसे? तो यहां ऐड करेंगे आप a प्लस 5 प्लस 1 अपॉन a प्लस 5, यहां 5 ऐड करेंगे तो 2 बचा। इट फॉलो दैट, अब हमने यहां क्या सीखा, a प्लस 5 इक्वल 1। आप रख लीजिए 1, यहां 1 तो 2 ही आएगा। दिस इंप्लाइज a प्लस 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन a प्लस 5 की पावर 3, यहां 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो 1, और यहां भी 1 अपॉन 1, इट फॉलो दैट 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। आपकी समझ में देखो क्लियर आ रहे होंगे, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि मेरी हर वीडियो शायद आपको पसंद ना आती हो, लेकिन कुछ वीडियो आपको इतनी पसंद आती हैं कि आप प्यारे प्यारे कमेंट भी भेजते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन एक तरफ से देखना है और अच्छी तरीका से। हाँ, एक और बात बताऊं, आपने और लोगों की वीडियो देखी होंगी, इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने में वो काफी टाइम लेते हैं, और मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लेता हूं। अब जब मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको, तो आपको वही क्वेश्चन 20 सेकंड में करना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इन क्वेश्चन को बताएंगे, और देखो 2 सेकंड में आप आंसर ले आएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो 2 सेकंड में का अपने आप ही रट जाते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसने ये कहा है कि साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या कहते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इक्वल टू है। तो इन सब की वैल्यू, तो इसका मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां पर साइन थीटा इक्वल 1 होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन 1, 1 और 1 2। अब देख लीजिए, सब में रख दीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा है इसने साइन 4 थीटा, कोसेक की जगह पे आप लिखोगे 1 अपॉन साइन 4 थीटा, दिस इंप्लाइज इसकी जगह पर 1, 1 अपॉन 1, अर्थात 1 प्लस 1 कितनी वैल्यू हो गई 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। कोई चक्कर तो नहीं है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है साइन 4 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन 4 थीटा, दिस इंप्लाइज यहां भी 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1, इट फॉलो दैट 1 माइनस 1 0। अब हमने यहां क्या सीखा कि अगर यहां प्लस का साइन है तो यही आंसर आएगा डायरेक्ट, और अगर माइनस का साइन है तो यहां क्या आएगा 0। हाँ, एक बात बताऊं आपके लिए, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, अर्थात बीएससी में अगर आपके पास मैथ और किसी प्राइवेट कॉलेज से भर दिया है, क्लास नहीं कर पा रहे हैं या ट्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो मेरा दूसरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उसमें मैंने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पूरे मैथमेटिक्स सॉल्व करके रख रखे हैं। बस आपको एक बार सर्च करने की देर है। मेरे चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन, अब थर्ड पार्ट तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या लिख रहा है, साइन की पावर 7 थीटा माइनस कोसेक की पावर 14 थीटा, इसका मतलब साइन 7 थीटा 1 अपॉन साइन 7 14 थीटा, यहां माइनस है,
तो आप क्या करेंगे, यहां 1 यहां भी 1, 1 की पावर कितनी भी हो डायरेक्ट आप लिख देंगे 0, लेकिन मैं तो यहां ऐसे लिखूंगा। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, पावर मैंने चेंज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा, साइन 7 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 4 थीटा। इसका डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझते हैं। ये कह रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा और इक्वल टू 2 है। इसका मतलब गारंटी के साथ cos थीटा की वैल्यू 1 है। क्लियर, समझ गए? आप इसमें रखिए, ये क्या लिख रहा है, इसे फर्स्ट पार्ट कहता हूं और इसे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है cos क्यू थीटा प्लस, इसे ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन cos क्यू थीटा। इसकी जगह पर आप 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2। क्लियर? आप इसको देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है sec थीटा को लिखूंगा मैं 1 अपॉन cos क्यू थीटा माइनस के cos क्यू थीटा। इसकी जगह पे 1 अपॉन 1 यानी 1, यहां भी 1, क्या हो गया 0, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 है। क्लियर, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को और देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा और ये जो cot थीटा होता है इसे हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट है ये और ये सेकंड पार्ट। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? आइए इसे देखते हैं सेकंड पार्ट। ये 10 की पावर 11 थीटा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 11 थीटा। तो यहां लिखूंगा मैं 1 प्लस यहां भी 1 अर्थात 2। तो आज मैंने ये ऐसे क्वेश्चन बताए अलजेब्रा के, जो इससे पहले तो मैंने 1-2 लेक्चर में बता भी दिए हैं, ये नहीं बताए थे। इनकी वजह से मुझे वो सिंपल क्वेश्चन अलजेब्रा के लेने पड़े। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आए होंगे। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी। पता नहीं कौन सी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन फंस जाए।